नमस्कार सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय इस बात को लेकर है कि कुछ राशियों पर राहु केतु की जो उल्टी चाल है, विपरीत प्रभाव है, वो किस किस राशि को होगा और हो रहा है, और बाकी ग्रहों की भी चर्चा होगी। इस वर्ष की तो होगी ही होगी 100%। और कुछ राशियों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। मुख्य विषय क्या है कि ये लाल रंग से कुछ निशान लगाए हुए हैं, लाल, रेड रेड। अब ज़्यादातर राशियां प्रभावित हैं किससे? राहु और केतु से। ये स्थिति कोई भी आदमी देख करके समझ सकता आराम से। अब ये 4 हरे रंग की ये स्थिति है, तो एक एक करके मैं बताऊंगा कि पहले राहु केतु की ही बात कर ली जाए। अब ये उल्टी चाल है, विपरीत चाल है। तो अब कुछ लोग ये समझते हैं या नहीं समझ पाते हैं कि मेरे समय खराब चल रहे हैं, मेरे ग्रह खराब हैं, तो कभी 7.5 को, कभी मंगल को, कभी गलत महादशा, कभी सूर्य को दोष देते हैं। डायग्नोज किसी के पास नहीं है। कोई पितृ दोष और कालसर्प दोष कह करके साइड हो जाएगा। जब किसी एस्ट्रोलॉजर की समझ में कुछ नहीं आता है तो 2 चीज बताता है वो, कि तेरे ऊपर पितृ दोष है या किसी ने तेरे ऊपर जादू मंत्र कर दिया, कर लो क्या करो, ढूंढो। किसी आदमी से पूछा कि धरती का जो मध्य भाग है वो कहाँ है, उसने उंगली रख दी, वहीं रख करके कहा ये है सेंटर पॉइंट वर्ल्ड का। बोला कैसा पता चला? बोले नाप के देख लो। नाप तो कोई सकता नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से ऐसी बातों का कोई टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग नहीं है तो पब्लिक का बेवकूफ बनता है। तो हम यहाँ सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आए हैं। तो राहु केतु के जो प्रभाव हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये उल्टी चाल है। उल्टी चाल इन राशियों पर कौन सी? एक तो कुंभ, मकर और मीन, 3 तो ये खुद ही हैं, और उसके बाद वृषभ और वृश्चिक, यानी कि चारों केंद्र के अंदर जो स्थिर राशियां हैं, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इसके अलावा कर्क, तुला, वृश्चिक और मकर, ये हैं। ये खतरे की जद में है। खतरा किस बात का है? राहु का जो मुख है वो सर्प है। राहु को सर्प माना गया है ज्योतिष में। सर्प जो है, कोबरा जो सांप है, वो मुंह खोलता है। उसके दांत इस तरह से होते हैं जो, और विषैले होते हैं, और विष जो भरा हुआ होता है उसके मुख से लेकर के और पैरों तक, पूंछ तक, लास्ट तक है, पूरा विष भरा हुआ है पूरे शरीर के अंदर। तो ये जो इनके प्रभाव है, डिप्लोमेटिक प्रभाव, और ये कहाँ छिप जाएंगे और कहाँ निकल जाएंगे, कहाँ दृष्टि गोचर होंगे, इनका कुछ पता नहीं है। ये छाया भी है, और यही कारण है जो सर्प है उसकी जो गति है, किस प्रकार की गति है, और वक्र गति है, कभी बैक साइड में इस तरह से, और ये जहरीला भी है। कुंभ राशि जो शनि की राशियां हैं, उनमें राहु के प्रभाव ज्यादा पावरफुल होते हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और हर आदमी इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से करता है। तो राहु की जो चाल है वो उल्टी है, तो रेट्रोग्रेड मोशन में है। यहाँ से इधर जाएंगे, फिर इधर, इस प्रकार ये चलते हैं क्लॉकवाइज। अब इस चार्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो उल्टी चाल है इनकी जहरीला है, और आप देखेंगे किसी सांप को या छिपकली को आप मार दो, जो बैक साइड का हिस्सा है, उसकी जो पूंछ है, वो बहुत देर तक प्रकंपन, वाइब्रेट करती है या हिलती रहती है, और
वो जो जहर है, वो जहर अपना असर दिखाता है। तो ये अंदर से और बाहर से विषैली और विषैले ही प्रभाव मन के अंदर भ्रम, आपने सुना होगा मिस पॉइजन करना, किसी के मन को, किसी के विचारों को बदल देना, चुगली मारना या उसको गलत मैसेज देना। तो इसे भ्रम की स्थिति, यानी कि ऐसी स्थिति में मनुष्य तो सर्प से खतरा होता है। यानी कि जो लाल रंग की जितनी भी राशियां हैं, या तो इनको सर्प से खतरा, या किसी ने मिस पॉइजन किया या भ्रम फैलाया, उस भ्रम के मद्देनजर चलते हुए वो जो है आदमी धोखा खा जाता है। मृग तृष्णा है ये राहु। आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो मृग है वो उसको बहुत दूर तक जल नजर आता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ से आगे नजर आता है सड़क, जो तारकोल की जो सड़क बिछी हुई है ब्लैक कलर की। जब आप भरी गर्मी में तपती धूप में गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगेगा आगे चल करके पानी दिखाई दे रहा है। वो ऊष्मा है, गर्मी है, भाव, वो उसकी गर्मी की तपन के कारण एक अलग से ही दृश्य नजर आता है आपको। तो ये राशियां क्यों हैं इससे, देखिए ये राशि बची हुई, इसका इनकम हाउस है, ये इसका 12th हाउस है, इसका 2nd हाउस, इसका 4th, सुख के साधन छीनता है ये आपकी वाणी के द्वारा, और पेट के रोग 8th, और ये जो है 6ठा, और ये 12वां। वृश्चिक से 4th और 10th रोजगार, और वृषभ की भी यही स्थिति है। और ये दो राशि स्वयं राहु और केतु, दो राशियों को एकदम ऑक्यूपाई करते हैं, और ये बराबर बराबर हिस्सेदार हैं। दुख सहन करने का जो जिम्मा है इन दोनों का बराबर बराबर होता है। कर्क का 8th भाव और तुला का 5th भाव। ये तुला का 5th भाव मिस पॉइजन होता है, इसके द्वारा जहरीला बना देता है दिमाग को। और ऐसी स्थिति में अगर आपको उपाय जो है वो क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। अब इन चारों को राशियों को जिनका ग्रीन कलर है, मेष, मिथुन और कन्या और धनु, इन 4 राशियों के लिए ये साइड इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ केवल और केवल कन्या को केतु का दुष्प्रभाव 6 दिसंबर तक झेलने को मिलेगा, वो भी सिर्फ पैसे के मामले में, नुकसान के मामले में, खर्च के मामले में, यात्राओं के मामले में। बाकी सब ठीक है। ये तो हुआ डायग्नोज कि ये जो विपरीत प्रभाव इन राशियों पर हो रहा है, वेरी क्लियर, और ये प्रभाव होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि पता कैसे चला जाए कि ये जो है यही कष्टकारक है राहु और केतु। देखिए, आपकी महादशा या और कोई ग्रह भी अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होगा, प्रभाव तो उसका भी होगा, लेकिन जब आपकी विपरीत गति, यानी कि आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक है, और किसी व्यक्ति के द्वारा आपको भ्रमित किया जाए, और भ्रमित कब होता है मनुष्य, देखिए यहाँ 12 भाव में भ्रमित, यहाँ 2nd हाउस, यहाँ 4th भाव, यहाँ से 7th, और यहाँ से 10th, और यहाँ से 5th, और यहाँ से 8th। ये जो भाव है ये भ्रम के हैं, और ये विपरीत स्थिति पैदा करते ही करते हैं। अब ये तो बता दिया सब, रेमेडी सुनिए। रेमेडी ये है, जब जब मनुष्य को राहु और केतु के द्वारा पीड़ा होती है, तो जो चींटियां होती हैं पीपल के वृक्ष के नीचे या कहीं जंगल में, आटा और चीनी को भून लो उसके अंदर, कढ़ाई के अंदर शुद्ध घी डाल के, और वो जो पाउडर होगा वो आप चींटियों को डालें,
और डालने के बाद रोज डाल सकते हैं, सुबह डालें या शाम। कमेंट करने की और पूछने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको लगे वैसा करो। और इसके अलावा कुत्ते को रोटी देना या अनाथ आश्रम में भोजन कराना गरीबों को। और हनुमान जी से बहुत घबराते हैं ये ग्रह। हनुमान जी राहु की जो माता है उसका अनुभव राहु को दिया गया है। उसका नाम है सिंहिका। सिंहिका जो राक्षसी है उसने अपने पुत्र को बताया कि बेटा हनुमान जी से डर करके और बच करके रहना, इनकी माया का कोई पता नहीं है, ये गदा रखते हैं हाथ में। और अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हर व्यक्ति को अपने घर में एक भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति जरूर रखनी चाहिए जिसमें उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म और वन मालाओं से विभूषित उनका स्वरूप हो। ऐसा करने से भी आपके घर में राहु के दुष्प्रभाव नहीं होंगे और इन राशियों का शुभ प्रभाव आपके ऊपर होगा ही होगा। अब नई चीज सुनिए, बृहस्पति की जो स्थिति है 31 अक्टूबर को आकर के इन सब अटकलों पर विराम लगाएगी। लेकिन उससे पहले भी जो राशियों को हमने बताया है कि ये खराब है, इनकी पोजीशन में भी बृहस्पति के रहने से उतना ताप, संताप और पीड़ा नहीं होगी जितनी कि ये ग्रह अपनी नेचर और बिहेवियर और स्वभाव के कारण अपना प्रभाव देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।